पे देखिए क्या दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया। कागज है, कागज को क्या किया, मोड़ दिया है, मोड़ कर बता रहा है कि कौन सा फिगर जो है, अगर उसको कटिंग हम करते हैं, कागज को काटते हैं, तो कौन सा हमारा फिगर प्राप्त होता है जी। तो हमारा देखिए यहाँ से कटिंग कर रहा है, सॉरी, यहाँ से हमारा क्या कर रहा है, कटिंग कर रहा है, तो हमारा कौन सा फिगर जो है यहाँ से प्राप्त होगा। यानी यहाँ से इस तरह से कटिंग हुआ, इसका मतलब यहाँ से भी हमारा एक पार्ट बनेगा, जो कि 4 फोल्ड है। तो ए वाला पार्ट अगर फोल्ड हुआ तो ए भी उभरेगा, जब खोलेंगे तो यहाँ होगा और ये भी यहाँ होगा। यानी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो रही है? चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है, इस पे देखिए कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे देखना है क्या हो सकता है। तो गाजर, गाजर क्या है जी, एक फल है। सेब भी क्या है, एक फल है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जिस प्रकार गाजर का संबंध जड़ से है, उसी प्रकार सेब का संबंध क्या से होगा जी, फल से होगा। यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। हाथ और कलाई, कलाई ये होता है जो घूमता है कि नहीं। ये हमारा पूरा हाथ हो गया, ये पूरा पार्ट जो हो गया हमारा हाथ हो गया। लेकिन कलाई जो है इसे, ये इसको कहते हैं जो घूमता है, जहाँ से हमारा हाथ जो है रोटेट करता है, घुमाता है उसको, यहाँ पे इसको हम कलाई कहते हैं। उसी अनुसार से मांसपेशिया और हड्डी। मांसपेशिया तो ऊपरी संरचना है जी, हड्डी जो है आंतरिक है। यानी यहाँ से तो संबंध नहीं होगा, क्योंकि संबंध जो है लगातार की बात बोल रहा है। कान और बाल, कान के अंदर बाल होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। खोपड़ी और मस्तिष्क, खोपड़ी जो है क्या है, खोपड़ी एक पार्ट है। अब पूरा पार्ट जब मिक्स हो जाता है, संरचना ऊपर से मांस बन जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, मस्तिष्क, दिमाग कहते हैं। या अंदर की जो संरचना उसके अंदर होती है कि नहीं। लेकिन पैर और टकना, पैर का मतलब पूरा लेग, लेग हो गया, और उसको टकना क्या कहते हैं, जहां से हमारा जो है ऐसे चपटा जो भाग है, ऐसे जो मुड़ा हुआ रहता है, ये भाग यहाँ पे जो रहता है, यहाँ पे उसको क्या कहते हैं, टकना कहते हैं। यानी ठेवना की बात बोल रहा है। यानी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पैर और टकना, पैर के ही पार्ट हो गया, क्या हो गया, टकना हो गया। किस तरह से हाथ की कलाई पार्ट हुआ, उस तरह से पैर का जो है पार्ट हो गया क्या, टकना। ठीक है, टखना। ऑप्शन अब चलते हैं, सॉरी ऑप्शन बोल रहे हैं, ऑप्शन डी हो गया। यानी हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 क्या दिया हुआ, इससे ध्यान से देखिए और इसका आंसर देने की क्या दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है पी, क्यू, आर और टी एक परीक्षा में बैठे हुए हैं। ठीक है, क्यू, आर और टी जो है एक परीक्षा में क्या है जी, बैठे हुए हैं। परिणाम में जो है क्यू के तत्काल पीछे, यानी क्यू के जो है तत्काल पीछे कौन है जी, पी है। ये बोला पी के बाद जो है कोई भी नहीं था, पी के बाद कोई व्यक्ति नहीं है। यानी यहाँ से साबित हो गया कि जितना भी व्यक्ति बाकी रहेगा सब जो है क्यू के ऊपर होगा। यही बात बोला जी ना जी, दिमागवा में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है। अगर नहीं घुस रहा है दिमाग में तो आप कमेंट बॉक्स में बोलिए मैम यहाँ समझ में नहीं आया, फिर से समझाएंगे, इतना समझाएंगे कि दिमाग में एकदम घुस जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, आर जो है क्यू से आगे था। क्यू से आगे कौन था जी, आर है। किंतु उतने अंक प्राप्त नहीं कर सका जितना टी, यानी टी जो है उतना अंक प्राप्त नहीं किया जितना टी, यानी टी का मान अंक जो है ज्यादा प्राप्त हुआ है कि नहीं। यहाँ से यही बात बोल रहा है ना, यानी टी का जो है ज्यादा अंक प्राप्त हुआ, यहाँ हमारा टी हो जाएगा। तो कह रहा है कि दूसरे नंबर पर कौन होगा, तो दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा, हमारा आर हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, नंबर यानी ज्यादा नंबर वाला की बात बोल रहा है, तो फर्स्ट नंबर तो हमारा टी का आ गया, सेकंड नंबर हमारा किसका आ जाएगा, आर का। यानी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत, सबको समझ में आ रही होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, है कि नहीं। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर है यानी 5 नंबर। 5 नंबर क्या दिया हुआ है, इस प्रश्न को देखिए और आंसर दीजिए। आप लोग चाहे तो बस 30 सेकंड के अंदर आप लोग आंसर दे सकते। अगर आप लोग चाहेंगे तो, मन से पढ़ रहे होंगे तो मेहनत कीजिए। यहाँ पे कोई बचपन से कोई बुद्धिमान नहीं होता, बचपन से कोई बुद्धिमान नहीं होता है। आप लोग पढ़िए, मेहनत कीजिए। बचपन में हम भी बहुत नहीं पढ़ना चाहते थे, बहुत लापरवाही करते थे। लेकिन जब मैं 8 क्लास में जब गई तो मुझे लगा कि नहीं पढ़ना चाहिए। तब से हम खूब मेहनत करने लगे, खूब मेहनत करने लगे। पहले नहीं, मैं भी बहुत बदमाशी करती थी, पढ़ती नहीं। पर फिर एक गाना गोटी होता है, जो कंकड़ होता है, गीटी होता है, जो
ढलैया किया जाता है, उस खेल वो खेलते रहते थे, कबड्डी खेलते, हाँ, कबड्डी खेलने में आगे रहते थे, कबड्डी में पीछे नहीं रहती थी, है ना? इसीलिए मेहनत से बड़ा कोई चीज़ नहीं। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, निम्न आकृति बनाने के लिए न्यूनतम आवश्यक रेखाओं की संख्या क्या है? रेखा सिर्फ पूछा कितना है यहाँ पे, तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इसको इस टाइप से 1 हो गया, फिर यहाँ से 2 हो गया, फिर यहाँ से 3 हो गया, फिर यहाँ से 4 हो गया, एक 5 हो गया। 5 हो गया ना जी? कलर चेंज कर लेते हैं। 5 हो गया, अब यहाँ से इधर से काउंट करते हैं तो 1 हो गया। 5 हो गया ना? 5, 5 1 6 हो, 7 8 9 1 10, 10 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब चलते हैं, हमारा क्या हो जाएगा? अब हमारा हो जाएगा कितना? 10 हो गया, एक 11 12 13 14 एक 15, यानी हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत किन्हीं को? कोई प्रॉब्लम? सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या हमारा क्या हो, देखिए ये भी आरआरबी ग्रुप 2018 का पूछा गया प्रश्न है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, हमारा हो जाता है 6। क्या दिया हुआ इस पे फोकस कीजिए, भी नहीं है, बहुत इजी प्रश्न है। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, इसको देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो ये तो पॉइंट हमारा दिया हुआ है, ये तो शर्त दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन पूछ क्या रहा है? पी और टी का संबंध पूछ रहा है जी। और ये जो है हमारा प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। तो यही जो दिया हुआ, इससे हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? डायग्राम को तैयार करेंगे। हमारा मुख्य चीज तो यही है ना, यानी इससे हम क्या करेंगे? डायग्राम को प्राप्त करेंगे। जहां गुना का चिन्ह है उसको पहले पकड़िए। क्या करा? ए जो है बी का पिता है, यानी बी के जगह पर टी हो गया, यानी टी का पिता कौन है? क्यू हो गया, ठीक है। यहां से नहीं, इधर लिखते हैं ताकि बड़ा बने, ठीक है। क्या करा? ए जो है बी का पिता, तो बी का पिता कौन है जी? है, यही बात बोला क्या है, यानी जहां पे ए दिया हुआ था, बी दिया हुआ था, वहां पे क्या कर दिया? ए के जगह क्यू और बी के जगह टी होगी, ठीक है। आप लोग को ना समझ में आया तो यहाँ पे ए क्या किया? सिर्फ यहाँ पे लेटर चेंज कर दिया। अब माइनस का चिन्ह देखिए, माइनस क्या कर रहा है? ए जो है बी का भाई, बी का भाई, यानी इसका भाई कौन है जी? आर है। ये बात हो गया। अब क्या कर रहा है? भागा की बात बोल रहा है, भागा यहाँ पे क्या कर रहा है? ए बी की माता है, बी की माता, बी की माता कौन है? पी, यानी पी जो है माँ हो गई, ठीक है। यही हो गया ना? तो कह रहा है तो पी और टी की संबंध बोल रहा है कि पी का टी से क्या संबंध है, यानी पी जो है कौन लगेंगे, यानी टी जो है, बताइए ये दोनों बेटा है, जैसे बेटा के नीचे कौन है? का बेटा या बेटी जो हो, तो कह रहा है कि तो कि माँ जो पिताजी की माँ कौन लगेंगी? कि दादी लगेंगी, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत किन्हीं को? कोई प्रॉब्लम? चलते हैं अब नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है? 7th नंबर। 7 प्रश्न क्या दिया हुआ है इसको देखिए। कुछ भी नहीं है, बस फिगर दिया हुआ है और क्या करना है? इस फिगर के अनुसार से क्या करना है? ए फिगर को क्या करना है? पूरा करना है। जहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह है उस स्थान को क्या करना है? पूरा करना है। अगर पूरा करने की जब बात आती है तो यहाँ पे देखिए, इसमें अगर देखते हैं तो यहाँ पे ऊपर का पार्ट नीचे, नीचे से फिर यहाँ भी नीचे छोड़ दी, का मतलब इसका जो है फिगर जो है ऊपर की ओर ही 2 बनेगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा? फिगर 1, यानी हमारा क्या हो जाएगा? कौन सा? 1 1 1 1, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं यहाँ से, देखिए ये भी आरपीएफ कांस्टेबल 2019 शिफ्ट 1 में जो है पूछा गया प्रश्न है। आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में जो है ये जो है पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या हो जाता है? 8 नंबर क्या दिया हुआ इस पे देखिए, इसको फोकस कीजिए। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एक व्यंजक दे दिया है, समीकरण दिया हुआ है, और क्या कर रहा है? सारे को क्या कर रहा है? सारे जितने भी सिंबल इसमें दिए गए हैं उस सिंबल को क्या कर रहा है? चेंज करने की बात बोल रहा है। चेंज कर कर क्या करना है? उसे हल करना है। यहाँ पे हल करते हैं तो हम यहाँ पे हल करते हैं तो कैसे होगा?
सबसे पहले तो यहाँ 84 प्लस है जी, तो प्लस को क्या करना है, डिवाइडेड के रूप में कर देना है। और डिवाइडेड जहाँ दिया हुआ है, जहाँ पे डिवाइडेड दिया हुआ वहां पे माइनस का चिन्ह कर देंगे, और जहाँ पे माइनस का चिन्ह दिया वहां पे गुन्ना, और गुन्ना का चिन्ह जहाँ है वहां क्या करना है, प्लस का दे देना है। बस यही बात कर रहा है और कुछ भी नहीं। तो इसे हल करते हैं तो कितना हो जाएगा, अगर हम भागा देते हैं तो कितना होगा, 3 दूना 6, 24, 3 अट्ठे 24, 28 हो गया। ठीक है, यहाँ पे गुना का चिन्ह दिया हुआ है तो 6 चौका कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 6 चौका 24, अब प्लस हो जाएगा 12। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ से अगर हम करते हैं, 1 मिनट रुकिए, इसको अच्छा से लिखते हैं। अगर हल किए तो कितना हो गया, 3 दूना 6, 2 4 8 3 24, माइनस कितना हो जाएगा 24, आई हो जाएगा प्लस 12, यही ना होगा जी। अगर ये दोनों को घटाएंगे तो 28 माइनस कितना हो जाएगा 12, 12 में फिर कितना घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 6 और 2 में से 1 गया 1 यानी 16, यानी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम, सबको समझ में आ रहा है? आप लोग सेशन को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। ठीक है, सेशन को लाइक और शेयर करते रहिएगा। यहाँ पे हमारा ये भी देखिए, आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में जो है ये पूछा गया प्रश्न है। क्या है, 2018 में पूछा गया प्रश्न है। हो सकता है लॉन्ग दे दे, अंक बढ़ा दे दे, मान बढ़ा दे दे, हो सकता है, क्योंकि एग्जामिनर को टाइम पास करवाना होता है कि ताकि स्टूडेंट एक ही क्वेश्चन में उलझे हुए रहे, एक ही को में घुमाते रहे लेकिन के गड़बड़ होबे, ऐसा दिया हुआ रहता है कि नहीं, तो गड़बड़ नहीं करना है, हड़बड़ में गड़बड़ नहीं करना है। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट 9 नंबर। 9 क्या दिया हुआ, ये भी देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल में 2013 का प्रश्न है, 13 का ही प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ किस पैटर्न के अनुसार से यहाँ पे देखते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ दिया हुआ है, किसके अनुसार से ये जो है हल किया, किस अनुसार से क्या ये हल किया है, इसे देखिए, है कि नहीं, किस अनुसार से। तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लिया जाए कि ये दोनों को जोड़ते हैं तो 5 4 9 और 9 के फिर स्क्वायर कर दिया जी, यानी 81 आ गया। ये दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा मान 8 आएगा, फिर 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 64 आ गया, सही बात है। ये दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 6 या 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा मान 36 आ गया। तो ये दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा मान 10 और 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100, यानी क्या में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। किसमें दिया हुआ है जी, तो ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, चलिए सभी का आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या दिया हुआ है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इस प्रश्न में कैसे आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेटर और अंक दोनों को क्या किया है, मिक्स कर दिया है। यहाँ पे जब भी ऐसा प्रश्न आए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने माइंड में आप लोग को हम बताए हैं कि जब कभी ऐसा रहे तो लेटर के सारे मान को, संख्या को हम क्या करेंगे, याद कर लीजिए। याद करने से क्या होता है कि आप लोग पता कर सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे 2 बढ़ा रहा है या 2 घटा रहा है कि नहीं, पता कर सकते हैं 2 बढ़ा रहा है या घटा रहा है या क्या कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, देखिए जी का मान 7 होता है जी, एच का मान 8 होता है, आई का मान 9, उसी तरह आर का मान 18, एस का मान 19 और टी का मान 20। इसी का जो है सब मान पुट किया है, जी 7, आर 18, एच 8, एस 19, आई 9, टी 20। तो उसी तरह से अगर आगे जाने की बात बोले तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए सी का मान 3 होता है जो कि गलत लिखा हुआ, एल का मान हमारा कितना होता है, 12 होता है जो कि गलत लिखा हुआ, 4 लिख दिया है, यानी ऑप्शन आप छाटते जाइए। डी का मान हमारा 3 लिखा है जी, लेकिन हमारे अनुसार से क्या रियलिटी कितना होता है, डी का मान जो है 4 होता है, यानी हमारा ए भी ऑप्शन खत्म, यानी हमारा क्या बच गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। या आप ऐसे भी बना सकते हैं जैसे यहाँ है, तो फर्स्ट पॉइंट से अगर हम रिलेट करके चलेंगे, यानी +1 किया जी, फिर इस पॉइंट को फर्स्ट की ओर लेके चलेंगे तो फिर +1 किया, उसी तरह आर तो एस, टी हो गया यानी +1 किया। तो यहाँ से भी अगर आई है तो इसके बाद जे हो जाएगा, और टी है तो टी के बाद क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, और जे का मान 10, यहाँ तो 7 8 9 तो 10, 18 19 20 तो 21। ये पॉइंट भी आप ऐसे भी बना सकते हैं,
कोई दिक्कत नहीं, सभी को समझ में आ रहा। अब चलिए नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ इस पे देखिए, क्या दिया हुआ 16 नंबर कुछ नहीं, क्या कह रहा है कि x जो है 100 वर्ष के अंतराल में लीप ईयर वर्ष की संख्या है तो x माइनस 1 का मान क्या होगा, यही बात बोल रहा है ना, x माइनस 1 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो बताइए 100 है, तो आप बताइए, कभी भी आप लोग को बताए होंगे कभी कि 100 जो है अधिकतर जो है शताब्दी जो है क्या होता है, अधिकतर शताब्दी जो है लीप ईयर वर्ष नहीं होता। ऐसा कई जैसे 400 जो है क्या है, लीप ईयर वर्ष है, तो सारे जो है शताब्दी लीप ईयर वर्ष नहीं होते, जरूरी नहीं है। यानी हमारा 100 जो है लीप ईयर वर्ष जो है नहीं है जी, लीप ईयर वर्ष नहीं है। तो बताइए, यानी 99 ही बच गया, 99 वर्ष तक ही हमको लेके चलना है। तो 99 को अगर हम 4 से प्राप्त करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 24 लीप ईयर वर्ष हो जाएगा। 24 लीप वर्ष कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कोई दिक्कत, 24 अब कह रहा है, तो कह रहा है कि यानी हमारा x का मान, यानी x किसको कह रहा था, लीप वर्ष को, यानी हमारा x का मान आ गया जी। तो यही पूछ रहा है कि x माइनस 1, यानी x माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 24 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 23, यानी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यही पूछ रहा था और कुछ नहीं। 100 लेके कब चलते, जब ये लीप ईयर वर्ष होता था 100 है ही नहीं, तो मात्र 96, तो 1 से लेके 100 तक आप जाइए, मात्र आपको 24 गोल है जो लीप ईयर वर्ष जो है हमें क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या दिया हुआ है 12, यहाँ पे क्या दिया है 12 नंबर प्रश्न, कुछ भी नहीं है, बस ऐसे प्रश्न हम आप लोग को बताएं। यहाँ क्या दिया हुआ है, एक घड़ी है, ठीक है, एक घड़ी 24 घंटा में 60 मिनट जो है तेज होती। 60 मिनट के मतलब क्या हुआ, 1 घंटा तेज हो रहा है। 60 मिनट का मतलब क्या हुआ, 1 घंटा तेज हो रहा है। तो कह रहा है कि उसने सुबह 10 बजे जो है मिलाया था जी। तो दूसरे दिन सही समय क्या होगा, जब घड़ी के शाम 4 बजे हो। दूसरा दिन की बात बोल रहा है, यानी 10 बजे जो है मिलाता है जी, 10 बजे, ठीक है, 10 बजे मिलाता है। लेकिन दूसरा दिन कह रहा है कि 4 बजे, क्या कह रहा है, 4 बजे शाम की बात बोल रहा है, 10 बजे इस सुबह की बात बोल रहा है, ठीक है। 10 बजे शाम के पूछ रहा है कि 10 बजे शाम कितना बजे होगा। तो बताइए, ये फर्स्ट डे हो गया और इस सेकंड डे हो गया, सेकंड डे यानी दूसरा दिन की बात। तो बताइए 10 बजे से लेके दूसर का दिन 4 बजे तक कुल टाइम हमारे पास कितना हो जाएगा। 10 बजे सुबह से लेके 10 बजे सुबह तक 24 घंटा, 24 घंटा हुआ ना। अब बाकी जो इन्हें बच गया वो कितना घंटा हुआ, तो 10 और 2 कितना हो गया, 12 घंटा, यानी 24 और 2 26 हो गया। और यहाँ पे 4 की बात बोल रहा था, 26 और 4 कितना हो जाएगा, 28, यानी हमारा कुल जो है कितना घंटा हो गया जी, 28, 30 घंटा ना हो जाए, 6 घंटा ना हो गया, यानी हमारा कितना हो जाएगा 30 घंटा। यानी कुल घंटा बराबर कुल कुल जो है कुल टाइम कितना हो गया, कुल समय हमारा कितना हो गया, कुल समय हमारा हो गया, कुल समय जो है हमारा हो गया, कुल समय बराबर हो गया 30 घंटा। 30 घंटा हो गया, कोई दिक्कत, 30 घंटा हुआ ना। यानी अब क्या कह रहा है, यानी हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा आगे देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। तो यहाँ पे कह रहा है, बताइए 24 घंटा है जी, 24 घंटा का तो समय होता है, लेकिन 1 घंटा अगर 60 मिनट बराबर 1 घंटा, 1 घंटा वो बढ़ रहा है। बताइए, रियलिटी रूप से ना 24 घंटा होता है, लेकिन 1 घंटा वो बढ़ रहा है, तो घड़िया के अनुसार से तो 25 घंटा कुल हो जा रहा है समय, घड़िया के अनुसार से तो 25 घंटा हो जा रहा है। रियलिटी रूप से हमारा 24 घंटा में होता है, 24 घंटा का दिन रात बराबर होती चीज होता है, लेकिन 1 घंटा तेज हो जा रहा है, फास्ट हो रहा है, तो ओकरा तो 25 घंटा हो जा रहा है। यानी 25 घंटा में, 25 घंटा में, यानी बड़ा वाला मान पहले लिखिएगा, 25 घंटा में 25 घंटा बराबर कितना हो रहा है, 24 घंटा, ठीक है। यानी 1 घंटा जोड़ दिए, 60 मिनट तेज हो रहा था, तो 24 घंटा तो हमारा रियल है कि नहीं। ऐसे आप कर सकते हैं वास्तविक मान, आई जो है काल्पनिक मान, ऐसे भी कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यही बोल रहा है यहाँ पे, तो 24 जो है, यहाँ पे 24 तो हो रहा था, लेकिन अगर घड़ी के अनुसार से वास्तविक मान तो 25 घंटा का हो रहा है।
घड़ी के अनुसार से वास्तविक मान कितना हो रहा है 25 घंटा का, तो हमारे पास कुल मान दिया तो 1 घंटा का मान कितना हो जाएगा जी, तो 24/25 यही ना होगा। तो कह रहा है हमारा 30 घंटा का मान प्राप्त करना है, 30 घंटा का मान प्राप्त करना है, यानी 24 बटा कितना हो जाएगा 25 गुना कितना हो जाएगा 30। तो काटिए तो यहाँ से इसको घेर देते हैं, तो 5 से काटेंगे इसको 6 मरतबे, 5 से काटेंगे 5 मरतबे, बराबर कितना हो जाए 6 चौका 24, 6 दूना 12, 2 14, यानी 144/5। अब बराबर कितना हो जाएगा जी, तो यहाँ हो जाएगा 5 दूना 10, 40, 8 5 40 और 4 यानी 28 घंटा, 28 घंटा, क्या इसको लिखते हैं अच्छा से, कितना हो जाएगा 28 घंटा, 28 घंटा कितना हो जाएगा घंटा, और 4.5 हो जाएगा कितना सेकेंड। इसको अगर हम मिनट है तो इसको क्या करेंगे कि घंटा के रूप में नहीं पूरा आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे 60 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, ताकि ये मिनट में आ जाए पूरा। तो ऐसे तो हम 28.4 लिख सकते थे, पॉइंट में इसको कर सकते थे पूर्णांक के रूप में, तो हम क्या करें मिनट में चेंज कर देते, तो 60 से क्या करेंगे गुना कर देंगे। यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा 12 5 60, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा रियलिटी रूप से क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यहाँ 60 है, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी 28 घंटा, 28 घंटा क्या हो जाएगा 28 घंटा बराबर, सॉरी 28 घंटा कितना हो जाएगा बर चौक 48 या 48 मिनट, यही होगा है कि नहीं। तो कह रहा है कि 4 बजे शाम की बात बोल रहा है, तो बताइए 10 बजे सुबह से, तो यानी 10 बजे सुबह में अगर मान लिया कि 10 बजे सुबह में ना मिलाया गया जी, तो 10 बजे अब प्लस प्लस क्या हो जाएगा 28 घंटा, 28 घंटा और कितना हो गया 48 मिनट, जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए तो इसका मान आएगा। तो सबसे पहले तो मिनटवा देखिए जी 48 मिनट कौन में दिल है, यानी एक एगो में दिल है, यानी हमारा ऑप्शन, अगर सब में दिले रहता तब मान सकते थे। 10 बजे से लेकर 28 घंटा जोड़िए, क्या बजेगा 10 बजे से 28 घंटा आप जोड़ ही लीजिए, तो कितना बजेगा, तो 2:48 हो जाएगा। आप जोड़िएगा तो 10 से 10 जोड़िएगा तो 24 घंटा हुआ जी, तो 10 दूसर का दिन हो गया 24 घंटा में, वह 10 बज रहा था। अब फिर 4 घंटा और जोड़िएगा तो कितना बचेगा, तो 2 घंटा जोड़ेंगे तो 12 बज जाएगा, फिर 2 घंटा जोड़ेंगे तो 2 बज जाएगा, यानी हमारा कितना हो जाएगा 2 बजकर हो जाएगा 2 बजकर जो है 48 मिनट। यही जो है हमें क्या करना था, प्राप्त करना था, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या दिया हुआ इस पे देखिए और इसका आंसर देने की कोशिश, बहुत इजी है। यहाँ पे देखिए 13 क्या दिया हुआ है, कुछ भी नहीं है, बस लंबा चौड़ा ऊंचा नीचा वाला प्रश्न उसी तरह से है, जो बड़ा छोटा है देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ, ए जो है डी से नाटा है जी, डी से नाटा कौन है, ए है, ठीक है, परंतु सी से लंबा है, लेकिन सी से लंबा है, ठीक है। डी जो है बी से नाटा है, लेकिन अभी बी और डी के तो चर्चा नहीं हुआ, आगे देखते हैं, परंतु ए से लंबा है। क्या कर रहा है बी, डी जो है बी से, हाँ दिया हुआ डी, डी जो है बी से नाटा, ठीक है, बी से नाटा, नाटा दे रहा है, यानी बी ऊपर हो जाएगा, परंतु ए से लंबा, बिल्कुल सही है, ई से नाटा, क्या अब क्या कर रहा है, ई जो है ए से नाटा, ई जो है ए से नाटा, यानी यहाँ पे ई होगा और सी जो है इसके नीचे होगा जी, ठीक है, सी जो है इसके नीचे। तो कह रहा है कि सबसे लंबे 2 व्यक्ति कौन है, तो बी और डी, यानी हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत, सबको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न हमारा क्या दिया हुआ यहाँ पे देखिए, 52 विद्यार्थी है, ठीक है, 52 को विद्यार्थी वाली एक कक्षा है जी। अब है कि रैंक जो है चतुर्थांश में आती है, चतुर्थांश की बात बोल रहा है, यानी यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि कौन स्थान पर है, लेकिन चतुर्थांश की बात बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या किया है, 52 है तो क्या किया है 10-10 को क्या किया है बांट दिया है, उसका चौथा भाग बना दिया, चौथा भाग में उ है। बताइए, तो कह रहा है कि चंद्र की रैंक, अब है कि रंग के वर्गमूल है, ठीक है, चंद्र का चतुर्थांश का मतलब यानी 52 को अगर हम क्या करेंगे, अगर चतुर्थांश यानी 4 भाग से भागा देंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा, 4 एक कम 4, अच्छा कितना बचेगा, कितना हो गया 1 12, अब 12 तो 4 3 12, यानी 13 गो के क्या किया पैटर्न बन गया। तो 13 का 13 एक लाइन में हुआ जी, एक चतुर्थांश हो गया,
26, 2 चतुर्थांश हो गया, 3 तृतीया 39, है कि नहीं? 13 चौका 52, 52 13 चौका 52, यानी हमारा एक चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। अब क्या कर रहा है, यही बोल रहा है कि अब है कि रैंक जो है इसी में है, इसी पॉइंटवा में है कि नहीं? इस सब में नहीं है, चतुर्थांश यानी 4 से भागा देके, यानी इसका जो रैंक है से इस पॉइंट में है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक 13 स्टूडेंट है कि नहीं? इसको यहाँ 13 न लिखिए, यहाँ से इसलिए, ठीक है? यानी यहाँ से 13 स्टूडेंट हो गया, 13 दूना 26, यानी यहाँ 26 आ जाएगा, है कि नहीं? तो लिख देते हैं ऐसे, 13 दूना वैसे भी लिखे, कोई दिक्कत ना, 13 दूना 26, 13 39 और 13 चौका 52, यानी लास्ट 52 हो गया, ठीक है? यानी हमारा जो है 39 है, इसका मतलब 40 से लेके 52 तक के बीच में ही होगा उसका। लेकिन क्या करा है, चंद्र की रैंक जो है अभय की रैंक का वर्गमूल के बराबर है। तो बताइए 40 से लेके 52 के बीच में कौन ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल हो सकता है? तो बताइए 40, 41 का होगा जी? नहीं। 42 का भी कोई वर्गमूल नहीं होता, 43 का भी नहीं होता, 44 का भी नहीं होता, 45 का भी नहीं होता, 46 का भी नहीं होता, 47 का भी नहीं होता है। कॉमन से ये तो हम समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं, आप लोग समझदार है, समझ गए होंगे। 48 का भी नहीं होता, 49 का जो है होता है जी, 49, उसके बाद 50 तो होगा नहीं। यानी 40 का किसका होता है, तो 7 को अगर स्क्वायर हम करते हैं तो हमारा मान कितना आता है, 40। अब वही पूछ रहा है कि अब है का रैंक जो है वर्गमूल के बराबर है, यानी हमारा क्या होगा 49, अब 49 का रूट अंडर करेंगे यानी 7, यही जो है इसके बराबर, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसके वर्गमूल के बराबर, यानी अब है का जो इसका चंद्रा की रैंक जो है कहाँ हो जाएगा, 7 नंबर, यानी चंद्रा की रैंक कहाँ हो जाएगा, 7 नंबर पर, क्योंकि उसका क्या कर रहा था, वर्गमूल के बराबर चंद्रा की रैंक है, यही ना बोला, यानी हमारा क्या हो जाएगा 7 नंबर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। ए भी देखिए एमपीपीएससी में यानी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे देखिए ये भी एसएससी पूछा गया प्रश्न है, सीपीओ में भी पूछा गया है, सीजीएल में भी पूछा गया है, 16 और 17 दोनों में। देखिए ये कैसे बना है, यहाँ पे हम देखते हैं 6 लाना है, हमें 6 लाना है, क्योंकि वहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, 6 लाना है, वहां पे 8 लाना है। कैसे ला सकते हैं, लाने का मतलब है यहाँ पे बड़ी संख्या है, इसका मतलब या तो इसको जोड़ेंगे और उसको काटेंगे, है कि नहीं? तो अगर मान लिया जाए ये दोनों को अगर जोड़ते हैं, ठीक है, और उसको भागा देकर देखते हैं सबसे, क्योंकि बहुत यहाँ पे छोटे मान है, तो ये दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होगा, 7 5 12, 2 1 3 1 4 42। अगर हम इसको 6 से भागा दिए, ठीक है, तो 7 मेरा आ गया, इक्वल 7, यानी इसका भी मान 7 आना चाहिए काटने के बाद। ये दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 1 4 1 5 56, और 56 को 8 से भागा देंगे तो 7 8 56, इसका भी मान 7 आ रहा है जी। तो वहां भी उसी तरह से करेंगे तो 9 6 15, 8 1 9 1 10, यानी 105 को कितना से हम भागा देंगे कि हमारा मान कितना आ जाएगा, 7 आना चाहिए। तो 15 15 7 75 से, यानी 15 से अगर हम भागा देंगे तो 15 7 75 से 10 का पर 5, यानी हमारा मान जो है 7 आ जाएगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा, 15 इज द राइट आंसर। या आप यहाँ से 7 से ही डिवाइड कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि नहीं, यहाँ 7 से भी डिवाइड कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिए कुछ भी नहीं है, बस बहुत इजी प्रश्न है। यहाँ पे 3 वर्ग दिया हुआ है, पति पत्नी तथा परिवार, ठीक है। अकर है सही संबंध स्थापित कीजिए। बताइए परिवार तो बड़ा होता है जी, उसके अंदर सारे लोग होते हैं, पति पत्नी दादा दादी पोता पोती सारे लोग, चाचा चाची सारे लोग होते हैं। तो इसी में कह रहा है कि सिर्फ पति की चर्चा किया है और किसकी चर्चा किया है, पत्नी की चर्चा किया है जी, यानी दोनों जो है अलग अलग है, यानी हमारा क्या, ये तो पुरुष है, ये महिला है, यानी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम, ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। तो ये शायद आज क्लास का लास्ट ही प्रश्न होगा, आज का लास्ट ही प्रश्न होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो चलते हैं यहाँ से देखते हैं, ये लास्ट ही प्रश्न है। तो आप लोग इसी तरह से क्लास में बने हुए रहिएगा और हमारे इस वेदांश परिवार को, आप लोग वेदांश परिवार को क्या कीजिए, आप लोग अपना प्यार स्नेह दुलार
हमेशा देते रहिएगा। अब वेदांश परिवार आप सबको स्टूडेंट नहीं अपना मित्र समझती है। मित्र का हमेशा हम लोग ख्याल रखते हैं, ठीक है? आपके अनुसार, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, आप नहीं तो हम नहीं। क्योंकि एक क्या होता है, माता-पिता क्या होते हैं, माँ बर बेटे के बीच में क्या संबंध होता है? एक दूसरे से रिलेटेड होता है। इसी तरह से एक शिक्षक और एक स्टूडेंट के बीच क्या होता है, एक पारस्परिक संबंध होता है कि नहीं? इस तरह से क्या कीजिएगा, हमारे इस वेदांश परिवार को हमेशा प्यार देते रहिएगा। और आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना होगा तो आप लोग जुड़ जाइएगा। यहाँ से आप लोग को सब कुछ क्या होगा, मिलते रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। क्लास खत्म के बाद आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या क्लास जब स्टार्ट रहती है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों को देखा जाएगा कि आप लोग कब उस माने कि आप लोग की ये कुछ ना कुछ किया जाएगा। आप लोग की जो मांग रहेगी वो पूरा करने के लिए हम लोग कोशिश, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पूरा करने की कोशिश करेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट उमंग और नेक्स्ट जोश के साथ। इसी तरह से बने रहिएगा। थैंक यू।